हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सबके दुआ और सपोर्ट से मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ईमेल मार्केटिंग में डाटा कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, ईमेल मार्केटिंग में डाटा जो निकाला जाता है वो दो तरह का डाटा होता है। एक दोस्तों हमारा होता है डोमेन डाटा और एक होता है दोस्तों जीमेल डाटा। तो ये डाटा दोस्तों जो होता है अलग अलग कमांड से निकाला जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो मैं बताने वाला हूँ कि आप डोमेन का डाटा गूगल से कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो फटाफट कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिएगा प्रेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बताते हैं आपको डोमेन डाटा कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, डोमेन डाटा निकालने के लिए आपको करना क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। तो ये दोस्तों मेरा क्रोम ओपन हो चुका है। अब दोस्तों, इसको ओपन करने के बाद आपको जैसे बहुत सी कंपनियां होती हैं जो अलग किसी स्पेसिफिक कंट्री का डाटा मांगती हैं। तो दोस्तों, उसके लिए आपको करना क्या है, जैसे आपको जिस भी कंट्री का डाटा निकालना हो तो आप उस कंट्री का सीधे सीधे गूगल क्रोम यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए दोस्तों, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मुझे यूएसए का डाटा निकालना है। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगा www. मैं यूएसए का गूगल यूज़ कर लेता हूँ दोस्तों, सीधे गूगल ऑफ यूएसए। तो जब दोस्तों आप यहाँ पे गूगल पे टाइप कर दोगे गूगल ऑफ यूएसए, तो देखिए दोस्तों ये पहला जो ऑप्शन आ गया गूगल यूएसए का, ये दोस्तों मेरा यूएसए का गूगल ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, एक सेटिंग यहाँ पे लगाएंगे इस गूगल पर। तो यहाँ पे दोस्तों ये आप कॉर्नर पे जाओगे। तो यहाँ पे कॉर्नर पे जाने के बाद आप नीचे देखिए सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों सेटिंग पे आप टैप करोगे और सेटिंग पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ये देखिए सर्च सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। तो सर्च सेटिंग पे जाओगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, सर्च सेटिंग पे एक ये अदर सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है प्राइवेसी के नीचे, आपको अदर सेटिंग ओपन करनी है। और इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आप यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा लैंग्वेज एंड रीजन। यहाँ पे दोस्तों एक ये ऑप्शन आता है, यहाँ से हम कंट्री दोस्तों सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब लैंग्वेज एंड रीजन करेंगे तो यहाँ पे इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे आप नीचे जब आओगे तो यहाँ पे देखिए देखेगा रिजल्ट रीजन करके आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों करंट रीजन जो अभी कुछ नहीं सेलेक्ट है, तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों जैसे अगर आपको निकालना है यूएसए का, तो यहाँ पे आप यूएसए डालेंगे। मैं जैसे यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे आप किसी भी स्पेसिफिक कंट्री का डाल सकते हैं। आप यहाँ पे देख दीजिए तरह तरह की कंट्री हैं, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, बेल्जियम है। तो आपको जैसे यूएसए का निकालना है तो आप जब नीचे आओगे, मैक्सिको भी है, न्यूजीलैंड है। यू वाली लाइन में दोस्तों अभी चलते हैं, अभी देखते हैं यूएसए होगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये यू वाला मेरा स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे मैं चाहता तो ऊपर सर्च करके भी निकाल सकता था, बट दोस्तों मैं यूक्रेन हो गया, यूनाइटेड अरब, ये देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये दोस्तों ये दो तरीके से निकाल सकते हैं। मैं अभी आपको पहला तरीका जो बता रहा हूँ कंट्री का, आप यहाँ से इस कंट्री को यहाँ से कंफर्म कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये हमारी ये रिजल्ट रीजन में ये यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट हो गया है। तो अब दोस्तों यहाँ पे एक बार बैक आ जाएंगे। तो दोस्तों जब बैक आ जाएंगे तो यहाँ पे मेरी कंट्री का जो है वो आपका यूएसए लग चुका है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, इसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको कमांड यूज़ करनी है। कमांड मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे सेटिंग लगाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे हमें कमांड यूज़ करनी है। और कमांड से पहले दोस्तों कीवर्ड लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मतलब जिस जिस भी प्रोडक्ट की आप मतलब ईमेल्स या वेबसाइट निकालना चाहते हो तो दोस्तों उसके लिए रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स को यूज़ करना होता है। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कमांड्स आपको क्या यूज़ करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको टाइप करना है इनूरल, INURL। जब इनूरल दोस्तों टाइप करेंगे और यहाँ पे एक कॉलन यूज़ करेंगे, इसके बाद दोस्तों स्लैश का यूज़ करेंगे। इसके बाद लिखेंगे दोस्तों कॉन्टैक्ट, CONTACT। ये दोस्तों मैं डोमेन डाटा के लिए आपको बता रहा हूँ, स्पेसिफिक कमांड है ये डोमेन डाटा के लिए, आप चाहो तो यूज़ करो। और यहाँ पे दोस्तों इनूरल कॉलन और स्लैश कॉन्टैक्ट लिखने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, इसके बाद दोस्तों एक सिंगल स्पेस देना है। सिंगल स्पेस देने के बाद दोस्तों यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। और डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको टाइप करना है इन्फो टाइप करना है दोस्तों। तो इन्फो टाइप करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे एक स्पेस देना है। और स्पेस देने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे स्टार देना है। और स्टार देने के बाद दोस्तों फिर एक स्पेस देना है और यहाँ पे फिर एक स्टार देना है। और स्टार देने के बाद दोस्तों फिर आपको एक स्पेस देना है। और स्पेस देने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है .com। तो दोस्तों यहाँ पे .com जब हम लिख देंगे तो यहाँ पे दोस्तों आप अभी देख पा रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा मैंने ओपन किया था यहाँ पे। अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे।
तो दोस्तों ये हमारी कमांड जो है ये यूज़ हो गई है। अब यहाँ पे दोस्तों जब इस पर आप इसको एंटर डालोगे तो ये देखिए दोस्तों, इससे रिजल्ट तो आ रहा, बट दोस्तों अभी हमने कीवर्ड नहीं लगाया। तो दोस्तों यहाँ पे हमें करना क्या है, इसके पहले यहाँ पे कीवर्ड लगाना पड़ेगा। तो अब दोस्तों अब मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कीवर्ड जैसे लगा देता हूँ। अब मान लीजिए मैं ड्रेस डाल दे रहा हूँ, DRESSES, ड्रेसेस। अब यहाँ पे जब दोस्तों मैंने कीवर्ड लगा के इसको सर्च किया है तो ये आप देख पा रहे हैं मेरा ड्रेसेस से रिलेटेड, जैसे यूएसए मैंने डाल दिया था कंट्री में दोस्तों, यूएसए सेलेक्ट किया था। तो यूएसए में यहाँ हमारा जो इससे रिलेटेड होगा, ड्रेसेस से रिलेटेड जितने भी वेबसाइट्स होंगी वो दोस्तों मेरी यहाँ पे आ चुकी होंगी। तो यहाँ पे दोस्तों अभी मैंने इन्फो डाल रखा है, तो यहाँ पे दोस्तों इन्फो से रिलेटेड ईमेल आईडियाँ जो होंगी वही दोस्तों यहाँ पे पेज पर शो करेंगी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इन्फो से रिलेटेड ईमेल आईडीज़ मेरी आ चुकी हैं। ये आप पेज नीचे करते जाइए तो सिर्फ इसमें दोस्तों आपको इन्फो से रिलेटेड जो ईमेल आईडी यूएसए की होगी वही शो कर रही है। आप पूरा नीचे करके इसको नीचे ओपन कर सकते हैं। ये तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया सिर्फ ईमेल निकालने के लिए क्या करना है। अभी मैं आपको सेकंड तरीका बताने वाला हूँ कि आप वहाँ पे सेटिंग ना लगा के इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे अभी पहला तरीका आप ये पूरा देख लीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अभी आपने जैसे ये इन्फो का निकाला है, तो दोस्तों यहाँ पे इन्फो से रिलेटेड जब सारी ईमेल आईडी आ जाएगी तो दोस्तों आपको करना क्या है, अब ईमेल आईडी को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे दोस्तों मैं एक दूसरा टैब ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक कोलिको वेब एक्सट्रैक्टर यूज़ करता हूँ ईमेल का। वो मैं दोस्तों आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों मैंने यहाँ बुक मार्क कर रखा, मैं यहाँ पे एक ये कोलिको वेब एक्सट्रैक्टर यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जब यहाँ पे सर्च करोगे तो यहाँ पे एडवांस करना है और यहाँ पे प्रोसीड टू कोलिको वेब एक नीचे ऑप्शन है, वो कर दोगे दोस्तों आपका ईमेल खुल जाएगा। एक ईमेल एक्सट्रैक्टर लाइट का 1.4 है, मैं दोस्तों ये वर्जन यूज़ करता हूँ। ये दोस्तों क्या है कि एक्सट्रैक्ट करने में बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें दोस्तों कोई भी वो नहीं होता है। और मैं पहले एक दूसरा एक्सट्रैक्टर यूज़ करता था, उसमें दोस्तों लास्ट में क्या है वो डॉटेड लग जाता था ईमेल आईडी के लास्ट में। ये दोस्तों सबसे बेस्ट है, इसलिए मैं यही यूज़ करता हूँ। तो आपको भी यही मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इसको, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों मैं जब यहाँ पे इस पर जा रहा हूँ, अब यहाँ पे ड्रेसेस का जब मेरा पिछला वाला टैब है, अब यहाँ पे मैं ईमेल आईडीज़ को पूरी एक्सट्रैक्ट करके वहाँ पे रखूँगा। यहाँ पे दोस्तों आपको पूरे पेज को ओपन करना है। पूरा पेज ओपन करने के लिए आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ कंट्रोल के साथ एंड की प्रेस करके दोस्तों आप नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे दोस्तों तब तक एंड की प्रेस करेंगे जब तक कि इसके सारे पेजेस ओपन ना हो जाए। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसको सारे पेजेस ओपन कर लेते हैं। ये दोस्तों आप अभी इन्फो का निकाल रहे हैं, फिर सेल्स का भी हम इसी कमांड में निकाल लेंगे, सपोर्ट का भी निकाल लेंगे और कॉन्टैक्ट का भी निकाल लेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट आप वीडियो पूरी अंत तक वॉच कीजिएगा। आपको मैं पूरा बता दूंगा आज कि डोमेन डाटा आप कैसे निकाल सकते हैं, आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगा। दोस्तों आप लोग आधी वीडियो देखते हो, फिर उसके बाद लोग कमेंट करते हैं कि भाई ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो दोस्तों वीडियो आपको पूरी अंत तक देखनी होगी, तभी आपको पूरा क्लियर होगा कि आप डोमेन डाटा कैसे निकाल सकते हो। तो दोस्तों मैं भी आपको दिखा रहा हूँ कॉन्टैक्ट। ये दोस्तों मेरे सारे पेजेस ओपन हो चुके हैं। अब यहाँ पे कंट्रोल A कर लिया मैंने और यहाँ से कंट्रोल C कर लिया है, कॉपी कर लिया दोस्तों। इस पूरी मतलब ईमेल्स जितनी हैं इस पेज पे सारी कॉपी करके आपको इस पे जाना है। तो यहाँ पे इस पे जाने के बाद दोस्तों आप जब ये ईमेल एक्सट्रैक्टर पे आओगे, यहाँ पे आके दोस्तों आपको कंट्रोल V करना है। तो यहाँ पे दोस्तों जब कंट्रोल V करोगे, अभी यहाँ पर देख रहा काफ़ी सारे आपको वर्ड दिख रहे हैं। अब हमको दोस्तों चाहिए सिर्फ ईमेल्स चाहिए, बाकी सबका तो कोई हम लोग का यूज़ नहीं है। तो ईमेल्स के लिए दोस्तों यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे हैं सेपरेटर लिखा हुआ है। सेपरेटर में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखिए एक एरो दिख रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों जब आप टैप करेंगे, इसके बाद यहाँ पे दोस्तों एक न्यू लाइन का ऑप्शन आ रहा है। तो दोस्तों न्यू लाइन का यूज़ ये होता है कि यहाँ पे जो न्यू लाइन मतलब हमारी जो ईमेल्स है वो एक्सट्रैक्ट होके एक न्यू लाइन में आ जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको न्यू लाइन कर लेना है और यहाँ पे दोस्तों एक ये सेटिंग है सॉर्ट अल्फ़ाबेटिकली आ रहा है, तो इस पे दोस्तों टिक कर लेंगे। तो टिक करने से दोस्तों हमें क्या होगा कि ईमेल्स आईडी के जो अल्फ़ाबेट के हिसाब से जो हमारी ईमेल आईडी एक्सट्रैक्ट होके आएगी वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। तो दोस्तों ये दो सेटिंग करने के बाद आपको सिंपल से करना क्या है, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर देना है। ये देखिए दोस्तों एक ही कमांड से मेरी 114 ईमेल्स आईडी आ गई। दोस्तों इस तरीके से जो डाटा निकालोगे एसईओ के लिए डोमेन डाटा, तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ईमेल्स आईडी हमको मिल जाती हैं।
और दोस्तों अगर आप दूसरा तरीका यूज़ करते हो तो उसमें ईमेल आईडी इतनी एक्सट्रैक्ट नहीं होती है। ये दोस्तों तरीका बहुत ही यूज़फुल तरीका है दोस्तों, मैं ऐसे ही ईमेल्स निकालता हूँ। मैंने अदर भी यूज़ किया है तो दोस्तों उसमें डाटा क्या बहुत ही, उन कमांड से जो डाटा बहुत ही कम निकलता था। तो दोस्तों आप इन कमांड का यूज़ करके एसईओ के लिए डाटा, डोमेन डाटा आप निकाल सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आप अभी आपने इन्फो का निकाला है दोस्तों, अब आपको पिछले वाले टैब पे चले जाना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक छोटा सा चेंज करना है। छोटा सा चेंज करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे इन्फो की जगह दोस्तों आपको टाइप करना है SALES, सेल्स टाइप करना है। अब दोस्तों सेल्स टाइप करने से क्या होगा, अब दोस्तों हमारी जो ईमेल आईडीज़ आएंगी, ये मतलब यूएसए की, हमने कंट्री जो पीछे सेलेक्ट कर रही थी यूएसए का ही कलेक्ट किया था। अब दोस्तों यहाँ पे यूएसए की कंट्री में सेल्स से रिलेटेड जितने भी ईमेल आईडियाँ वहाँ बनाई गई होंगी, कि अब वो ईमेल आईडी ड्रेसेस से रिलेटेड होगी, क्योंकि कीवर्ड हमने दोस्तों यहाँ पे ड्रेसेस लगाया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों उससे रिलेटेड हमारी जितनी ईमेल आईडीज़ होगी वो शो करेंगी। अब इसके दोस्तों सेम वही करना जो मैंने इन्फो में कर रखा है। यहाँ पे इसके सारे पेजेस ओपन कर लेने हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं एंड करके धीरे धीरे नीचे आ जा रहा हूँ। तो दोस्तों जब इसके सारे पेजेस ओपन हो जाएंगे तो यहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ पे ईमेल एक्सट्रैक्टर पे रख दूंगा। तो दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं मोर रिजल्ट अभी दिखा रहा है। तो दोस्तों इसके सारे पेजेस ओपन कर लेंगे। पहले दोस्तों गूगल में एक 100 पेज की सेटिंग आती थी दोस्तों, अब गूगल अपडेट के बाद वो सेटिंग दोस्तों हट चुकी है। नहीं तो ये पेजेस दोस्तों हमें बार बार मोर रिजल्ट करने की ज़रूरत ना पड़ती। ये दोस्तों सेटिंग अपडेट होने के बाद दोस्तों ऐसा हमें करना पड़ रहा है, वरना दोस्तों पहले जो सेटिंग थी वो बहुत ही गूगल की अच्छी सेटिंग थी। उसमें आप 100 पेज ओपन कर देते थे तो उसमें आपको बार बार मोर रिजल्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। अब दोस्तों आपको यहाँ पे कंट्रोल ए से पूरा सेलेक्ट करने के बाद, कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद कोलिको में जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे इसके नीचे जाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हमारी, क्योंकि हमने सेल्स का डाटा यहाँ पे पेस्ट कर रखा है दोस्तों, सेम वही रहेगा, न्यू लाइन रहेगा, सॉर्ट अल्फ़ाबेटिकली रहेगा, यहाँ दोनों का सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे हमें सिंपल सा एक्सट्रैक्ट करना है। ये देखिए 193 हो गए। अब यहाँ पे देखिए, देखो सेल्स से रिलेटेड ईमेल आईडीज़ हमारी शो कर रही हैं। तो दोस्तों ये अभी सेल्स का निकाला है, अब आप ऐसे ही सपोर्ट का निकाल लेंगे। अभी इसका मैं दूसरा तरीका आपको बताऊंगा दोस्तों, जो आपने वहाँ पे सेटिंग ना ले जा करके सीधे कमांड से निकाल सकते हैं और किसी भी स्पेसिफिक कंट्री का डाटा निकाल सकते हैं बिना उस सेटिंग को लगाए। वो दोस्तों आपको वीडियो अंत तक देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप सेल्स का निकाल चुके। अब दोस्तों यहाँ पे आपको निकालना है सपोर्ट का, SUPPORT। तो एक ही कीवर्ड से दोस्तों हम लोग इतनी सारी ईमेल आईडी निकाल सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे मैं सपोर्ट का निकाल रहा हूँ। इसमें भी सेम वही प्रोसीजर करना है दोस्तों, आपको सारे पेजेस ओपन कर लेने हैं जब तक कि यहाँ पे मोर रिजल्ट शो होना बंद ना हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं पूरे लास्ट तक, अंत तक जितने पेजेस है उसको सारे को ओपन कर लेते हैं। मोर रिजल्ट्स, मोर रिजल्ट्स, मोर रिजल्ट्स। आज मैं दोस्तों आपको कम्प्लीटली बताने वाला हूँ कि डाटा कैसे निकालें, फ़िल्टर कैसे करें और मेल कैसे करें। तो दोस्तों वीडियो अंत तक, लंबी तो हो जाएगी दोस्तों बट वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं आपको छोटी सी छोटी चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दोस्तों पूरे पेज ओपन कर लेंगे इसके लास्ट तक। ये मोर रिजल्ट्स दोस्तों आ रहा है। दोस्तों पहले जो सेटिंग थी 100 पेज की, तो हमें बार बार ये करने की ज़रूरत नहीं थी। अब दोस्तों वो सेटिंग यहाँ से हट चुकी है। अगर दोस्तों किसी के पास पुराना गूगल्स, जिसने अपडेट ना किया उसके पास पुराना गूगल पड़ा हो, तो उसके में दोस्तों अभी भी सेटिंग्स वो अपनी लगा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको करना है कंट्रोल A करना है, कंट्रोल C करना है दोस्तों। आपको फिर कोलिको पे चले जाना है और यहाँ पे आपको कंट्रोल V करके पेस्ट कर देना है। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद सिंपल सा हमको एक्सट्रैक्ट कर देना है। ये मेरी 267 ईमेल्स हो चुकी हैं दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों हमने इन्फो निकाल लिया, सेल्स निकाल लिया, सपोर्ट निकाल लिया दोस्तों। एक मेरा और बचा हुआ वो भी मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैं कर देता हूँ सिंपल सा कॉन्टैक्ट। सपोर्ट हटा के मैंने ये टाइप कर दिया कॉन्टैक्ट। तो दोस्तों एक ही कीवर्ड से मैंने इतनी सारी ईमेल्स निकाल ली, वो भी इतना ईजिली। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं मैंने जो लिखा है कॉन्टैक्ट लिखा है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे अब जो ईमेल्स आईडी आएंगे वो कॉन्टैक्ट से रिलेटेड होंगी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सिंपल सा करना क्या है, इसके भी सारे पेजेस ओपन कर लेने हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसके सारे पेजेस ओपन कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे कॉन्टैक्ट @ करके आ रहा है। ड्रेसेस तो कॉन्टैक्ट से रिलेटेड जितनी ईमेल आईडीज़ होंगी वहाँ यूएसए की ड्रेसेस में वो मेरी शो करेंगी। यहाँ पे दोस्तों आपको सारे पेजेस इसके ओपन कर लेने हैं। ये मैं दोस्तों इसके लास्ट तक सारे पेजेस ओपन कर ले रहा हूँ। तो ये दोस्तों स्क्रॉल कर करके मैं नीचे जा रहा हूँ। आप कंट्रोल एंड की भी प्रेस करके नीचे तक आ सकते हो। बहुत टाइम लगता है दोस्तों ये मोर रिजल्ट का। पहले जो सेटिंग थी उससे टाइम नहीं लगता था। आप कंट्रोल के साथ एंड की प्रेस करो, वो लगातार कंटिन्यूसली जो हमारे लास्ट पेजेस ओपन होते चले जाते हैं।
बट क्या करें दोस्तों, अब सेटिंग आ गई तो दोस्तों हमको ऐसे ही निकालना पड़ेगा मोर रिजल्ट्स करके। अगर दोस्तों आपको कोई तरीका या कोई सेटिंग इसकी पता हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कि बार बार मोर रिजल्ट्स करने की ज़रूरत ना पड़े। फिलहाल दोस्तों मैं ऐसे ही करता हूँ। ये देखिए सारे पेजेस इसके ओपन हो गए दोस्तों। तो कंट्रोल ए से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद दोस्तों चले जाएंगे अपने कोलिको वेब पे, और यहाँ पे जाके दोस्तों सिंपल से कर देंगे पेस्ट। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कर देंगे एक्सट्रैक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे हम सपोर्ट से निकाल लेते हैं, इन्फोसेल सपोर्ट और कॉन्टैक्ट से निकाल लेते। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इन्फोसेल सपोर्ट कॉन्टैक्ट की जो है ईमेल आईडी यहाँ पे मेरी आ चुकी है, आप देख पा रहे हैं। अब दोस्तों इतना करने के बाद ये तो मैंने आपको बता दिया। अब चलिए दोस्तों अभी इनको फ़िल्टर करना आपको बताएंगे कि फ़िल्टर कैसे करते हैं। तो आप दोस्तों जैसे अभी यहाँ पर ड्रेसेस का निकाल रहे थे इन्फोसेल सपोर्ट कॉन्टैक्ट, अब दोस्तों ये हमने ड्रेसेस से रिलेटेड निकाल दिया है। अब यहाँ पे आप किसी भी चीज़ का कीवर्ड भी चेंज करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ड्रेसेस की तरह, ड्रेसेस की जगह आप निकाल सकते हैं जैसे शर्ट्स का निकाल सकते हैं, शूज़ का निकाल सकते हैं, एसईओ रिलेटेड जितने भी कीवर्ड होते हैं प्रोडक्ट का आप उससे निकाल सकते हो, बट कीवर्ड आप सेम ही रखिएगा। और यहाँ पे इन्फो सेल सपोर्ट कॉन्टैक्ट जो है कमांड्स में बस वो थोड़ा चेंजेस करिएगा। पहले इन्फो निकालिएगा उसी कीवर्ड में, फिर सेल्स निकालिएगा उसी कीवर्ड में, फिर सपोर्ट निकालिएगा। फिर जब चारों आप इन्फो सेल सपोर्ट कॉन्टैक्ट निकाल लोगे फिर दोस्तों आपको वहाँ पे कीवर्ड चेंज कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल आईडी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो वहाँ से। तो दोस्तों पहला तरीका ये था, मैंने आपको जो सेटिंग बताया वहाँ पे जाके सेटिंग लगा सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको सिंपली दूसरा तरीका बताने वाला हूँ कि आप बिना सेटिंग के कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे अभी इसको कट कर दे रहा हूँ, फिर मैं आपको अभी, या पहले हम दोस्तों करते क्या है, ये जो डाटा मैंने कोलिको वेब में निकाला हुआ है यहाँ पे दोस्तों इसको मैं एक्सेल में कहीं एक जाके सेव कर ले रहा हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और यहाँ पे दोस्तों हम एक एक्सेल ओपन कर ले रहे हैं। वहाँ पे मैं दोस्तों यहाँ पे इस डाटा को रख दे रहा हूँ एक्सेल EXCEL। ये दोस्तों मैंने एक्सेल का फाइल ओपन कर लिया है एक दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस डाटा को यहाँ पे इस डाटा को रख दे रहा हूँ। अब ये देखिए दोस्तों मेरा डाटा यहाँ पे रख चुका है। अभी मैं इसको आपको फ़िल्टर करना बताऊँगा, फ़िल्टर कैसे करते हैं। तो ये दोस्तों मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया है, बुक 1 पे ये मैंने सेव कर दिया है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, अब मैं आपको दूसरा तरीका बताने वाला हूँ कि दूसरा तरीका जो है आप बिना सेटिंग कंट्री की सेटिंग लगाए कैसे निकाल सकते हो। सिंपल सा आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको कट कर दे रहा हूँ, मैं फिर से इसको ओपन कर लूँगा। अब आपको दोस्तों मैंने कट कर दिया। अब ये दूसरा तरीका देखिए आपको कैसे निकालना है। तो यहाँ पे सिंपल सा दोस्तों आपको यहाँ पे क्रोम ओपन कर लेना है। क्रोम ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेटिंग नहीं लगानी है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको सीधे सीधे कमांड बता रहा हूँ, अब आप उस कमांड का यूज़ करके कैसे निकाल सकते हो वो आप देखिएगा। सिंपल सा दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे कमांड ही टाइप कर दे रहा हूँ इनूरल। ये देखिए दोस्तों आप कमांड मेरी आ गई है, अभी सर्च नहीं करना है। इसी हमने जो कमांड लगाई थी इनूरल कॉलम स्लैश कॉन्टैक्ट स्पेस, इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा इन्फो स्पेस स्टार स्पेस .com, और ये इन्वर्टेड कॉमा जहाँ हमने ओपन किया था उसको क्लोज कर दिया था। दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपल से करना क्या है, इतना डालने के बाद सीधे आप यहाँ पे सर्च कर दीजिएगा। तो दोस्तों सर्च जो कर दिया, बट अभी हमने कीवर्ड यहाँ पे दोस्तों कोई नहीं लगाया है, तो आप यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको कीवर्ड लगाना होगा। तो कीवर्ड लगाने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे इसके स्टार्टिंग में आ जाता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं निकाल देता हूँ, इस समय शूज़ मान लीजिए SHOES, ये मैंने कीवर्ड यहाँ पे लगा दिया शूज़। इसके बाद आपको यहाँ पे स्पेस देना है सिंगल। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे जो आपका स्टार्टिंग में एंड में जो इन्फो और .com के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको सिंगल सा स्पेस देके यहाँ पे दोस्तों हम क्या करते हैं, कंट्री कोड लगा देते हैं। जैसे आप वहाँ पे हम सेटिंग कर रहे थे, अब यहाँ पे दोस्तों एंड में आके हम, अब जैसे USA का हम यहाँ पे +1 डाल दे रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अब हम कंट्री कोड जब लगा देंगे तो इससे दोस्तों हमारा क्या होगा कि आपका जो कमांड में जो +1 हमने लगा दिया है, तो कमांड जो हम इस पर डाल के सर्च करेंगे तो दोस्तों हमारा जो डाटा ओपन होके आएगा उस कमांड से रिलेटेड, वो हमारा USA का ही डाटा ओपन होके आएगा, अदर किसी कंट्री का नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पे सीधे सीधे वहाँ का कंट्री कोड यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पे दोस्तों आप इतना डाल के जब इसको एंटर करोगे, तो एंटर करने के बाद ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये
आप ईमेल आईडीज़ जो इन्फो की आ रही है कॉन्टैक्ट में देखिए +1 से रिलेटेड आ रही हैं, वहाँ के नंबर्स, मतलब इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये जो डाटा मेरा ओपन होके आया है कंट्री कोड लगाने से, ये दोस्तों मेरा यूएसए का ही ओपन होके आया है, अदर किसी कंट्री का नहीं आया है। तो दूसरा तरीका इसका दोस्तों ये है कि आप सीधे सीधे कमांड्स यहाँ पे रख सकते हैं और यहाँ पे लास्ट में आपको जिस भी स्पेसिफिक कंट्री का डाटा निकालना हो आप वहाँ का कंट्री कोड यूज़ करके उसका आप डाटा निकाल सकते हैं। इसमें भी दोस्तों आपको सिंपल से चेंजेस क्या करने पड़ेंगे, सिर्फ आपको यहाँ पे कंट्री कोड लगाना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जैसे शूज़ निकाला हुआ तो शूज़ से रिलेटेड यहाँ पे चारों निकाल लेंगे हम लोग, इन्फो का भी निकाल लेंगे, सेल्स का भी निकाल लेंगे, सपोर्ट और कॉन्टैक्ट का। तो दोस्तों जो अभी आपको मैंने पीछे बताया हुआ है कि कैसे कैसे निकाल के आपको एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप सिंपल सा बस दोस्तों वही तरीका यहाँ फॉलो करिएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा दोनों तरीके जो मैं आपको बता रहा हूँ कि डाटा कैसे निकालते हैं। तो आप कंट्री कोड का भी यूज़ करके निकाल सकते हो और वहाँ पे जाके आप पीछे जो मैंने सेटिंग बताई थी कि गूगल में आप उस कंट्री का गूगल यूज़ करके वहाँ पे सेटिंग लगा के भी डाटा निकाल सकते हो। तो दोस्तों ये था डाटा निकालने का कि आप दोनों तरीके से डाटा कैसे निकाल सकते हो। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने जो डाटा निकाल रखा है उस डाटा को फिल्टर कैसे करना है। थोड़ी लंबी हो जाएगी बट वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज मैं आपको पूरा कंप्लीटली टोटल बता दूंगा कि आप डोमेन डाटा निकाल कर फिल्टर करके मेल कैसे भेज सकते हो। तो दोस्तों चलिए दिखाता हूँ मैं आपको कि डाटा फिल्टर कैसे करना है। तो दोस्तों मैंने जहाँ पे एक्सेल पे जो डाटा यहाँ पे सेव कर रखा है, अब दोस्तों बारी है इसको फिल्टर करने की। आइए दोस्तों सीखते हैं कि इसको फिल्टर कैसे करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या है कि जैसे आपकी एक्सेल की फ़ाइल ये ओपन रहेगी, तो दोस्तों यहाँ पे जब एक्सेल की फ़ाइल ओपन रहेगी आपको सिंपल सा क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ डिग डीबी यूज़ करता हूँ। और यहाँ पे दोस्तों डिग डीबी मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा जिससे मैं फ़िल्टर करता हूँ। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि डिग डीबी कैसा इसका आइकन रहेगा दोस्तों। ये है डिग डीबी का आइकन, इसी से मैं दोस्तों फ़िल्टर करता हूँ। तो आपको सिंपल सी एक्सेल की फ़ाइल ओपन कर लेनी है यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे एक्सेल की फ़ाइल ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें उस डिग डीबी का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ नॉर्मल सा, और यहाँ पे मैं इसको दोस्तों डबल टैप करके यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। लेफ़्ट क्लिक डबल करूँगा दोस्तों यहाँ पे। तो जब मैं दोस्तों वहाँ पे इसको यूज़ करूँगा, मतलब उसको डबल डिग डीबी को ओपन कर दूँगा, तो यहाँ पे दोस्तों हमसे ये दो चीज़ मांगता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एज आइडेंटिफाइड पोटेंशियल सिक्योरिटी कंसर्न। तो यहाँ पे सिंपल सा दोस्तों आपको इनेबल माइक्रोस करना है। आप ये देखिए फाइल पाथ आ रहा है यहाँ पे ना डिग डीबी एक्सक्लेम करके, यहाँ पे सिंपल सा आप इनेबल माइक्रोस करोगे। तो दोस्तों जैसे ही आप इनेबल करोगे यहाँ पे आप देखिए अभी व्यू है जो आपका, इसके बगल में एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मेरा ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे मैं दोस्तों इनेबल माइक्रोस करता हूँ, आप देखिएगा व्यू के बगल में एक एक्स्ट्रा आइकन मेरा, मतलब व्यू के बगल में एक ऐड इंस, देखिए दोस्तों ये मेरा दोस्तों यहाँ पे आ गया है ऐड इंस का। इसका मतलब दोस्तों हमारा डिग डीबी एक्सेल पर लग चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे स्टेप आप ध्यान से देखिएगा, आप फिल्टर कैसे करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा क्या करना है, ऐड इंस आ गया दोस्तों। अब यहाँ पे ऐड इंस पे जाने के बाद आपको डिग डीबी पे जाना है। ये दोस्तों मैं डोमेन डाटा फिल्टर का बता रहा हूँ। इसके बाद आपको सिलेक्शन पे जाना है। सिलेक्शन पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको वेब पे जाना है, और वेब पे जाने के बाद आपको यहाँ पे कर देना है एक्सट्रैक्ट ईमेल। ये दोस्तों स्टेप आप कॉपी पे एक नोट करते जाइएगा, मैं आपको क्या क्या बता रहा हूँ। डिग डीबी पे जाना है, सिलेक्शन पे जाना है, वेब पे जाना है और एक्सट्रैक्ट ईमेल। तो एक्सट्रैक्ट ईमेल कर देंगे तो दोस्तों इससे क्या होगा, हमारी एक ऑटोमेटिक जो है एक न्यू सीट जनरेट हो जाएगी। दोस्तों ये क्यों आ रहा है, इनवैलिड रेंज सिलेक्शन प्लीज सेलेक्ट एन प्रॉपर्टी एरिया। ये दोस्तों इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे दोस्तों मैंने यहाँ पे डाटा को सिलेक्ट नहीं किया था। तो यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या है, सेलेक्ट करके ये सारा प्रोसेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट। और यहाँ पे आप जब इसको सेलेक्ट करोगे तो आप यहाँ पे दोस्तों डिग डीबी ओपन करिएगा, सिलेक्शन पे वेब और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ईमेल। तो सेलेक्ट करके दोस्तों आपको ये प्रोसीजर करना है। तो ये देखिए दोस्तों जब मैंने सेलेक्ट करके डाटा को किया तो दोस्तों ये मेरा आ गया 11,582 वैलिड ईमेल एड्रेस आर एक्सट्रैक्टेड। तो ये स्टेप करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको ओके कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ये जो रो दिख रही है, ए कॉलम जो दिख रहा है, ए कॉलम जो मेरा दोस्तों पूरा है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से नॉर्मली हमने इसको कर दिया डिलीट। अब दोस्तों आपको करना क्या है कि यहाँ पे दोस्तों ये मेरे डैसेस जो दिख रहे हैं ना मेरे ये रो में, अब दोस्तों हमें इसको हटाना है। तो इसको डिलीट करने के बाद स्टेप आप दोस्तों एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा मैं जो जो बता रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको सेलेक्ट बी कॉलम करना है, और बी कॉलम सेलेक्ट करने के बाद आपको दोस्तों करना क्या है, यहाँ पे डाटा में जाना है, और डाटा में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे फ़िल्टर करना है, और फिल्टर में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे फ़िल्टर आइकन में जाना है। फ़िल्टर आइकन जाने मेरा दोस्तों यहाँ पे आपको जाना है टेक्स्ट फ़िल्टर,
और टेक्स्ट फिल्टर में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको करना है बिगिन विथ, और बिगिन विथ में जाने के बाद दोस्तों अब करना क्या है, यहाँ पे ये जो दोस्तों डैसेस करके दिखा रहा है मेरे बीच बीच में रो में, तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक माइनस का सिंगल सा डैश यहाँ पे वही टाइप करना है बिगिन विथ में, और इसके बाद दोस्तों आपको ओके कर देना है। अब दोस्तों ओके करने के बाद आपको क्या करना है, जितने भी डैसेस ये हमारे यहाँ पे सिलेक्ट हो गए हैं, हमने क्योंकि बिगिन विथ में डैसेस डाल रखे हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे सीधे सीधे इसको डिलीट कर देना है। तो हमारे दोस्तों जो डैसेस थे वो सारे डिलीट हो चुके हैं। अब दोस्तों इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे मेरा ये ऑटोमेटिकली अभी सेलेक्टेड है बी कॉलम, इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ से डाटा में जाना है, और डाटा में जाने के बाद दोस्तों ये जो स्पेसेस आ रहे हैं, जो डिलीट हुए स्पेसेस हैं बीच में, क्योंकि वो तो ब्लैंक हो गया, डैशेस डिलीट हो गया है, अब बीच के स्पेसेस डिलीट करने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पे सीधे सीधे रिमूव डुप्लीकेट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने रिमूव डुप्लीकेट कर दिया, यहाँ पे बी कॉलम पे टिक रहेगा दोस्तों आपका, यहाँ पे आप इसको ओके कर दीजिएगा। तो ये दोस्तों बीच के स्पेसेस जो थे वो मेरे डिलीट हो चुके हैं। अब देखिए दोस्तों मेरे पास ये ईमेल आईडीज़ बची हुई हैं, इसको दोस्तों हम यहाँ पे ए कॉलम में रख लेते हैं। इसको यहाँ से मैंने कंट्रोल एक्स से कट किया और यहाँ से मैंने कंट्रोल वी कर दिया, ए कॉलम में मैंने इस आईडीज़ को उठा के पेस्ट कर दिया। अब दोस्तों इस जो मैंने इन्फोसेल सपोर्ट का डाटा निकाल रखा था दोस्तों, तो यहाँ पे वही डाटा है, बट इसमें से कुछ आईडीज़ जो हमारी ईमेल आईडीज़ होती हैं कुछ अदर भी होती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, फ़िल्टर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक काम आप ये भी कर सकते हो कि जैसे इन ईमेल आईडीज़ में कुछ कुछ दोस्तों ईमेल आईडीज़ ऐसी आ जाती हैं जैसे वहाँ पे जो आप जिस कंपनी में वर्क कर रहे हो वहाँ पे ना चलती हो, तो यहाँ पे दोस्तों आप उन ईमेल आईडीज़ को यहीं से डिलीट कर सकते हो जो आपकी यूज़ की नहीं है। जैसे आप यहीं से कंट्रोल एफ करके फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हो। अब जैसे सॉफ्टवेयर कंपनियाँ हैं, अगर इस ईमेल आईडीज़ में कुछ सॉफ्टवेयर की आ गई होंगी तो दोस्तों हम उनको क्या ही सर्विस देंगे सॉफ्टवेयर को, क्योंकि हम एसईओ बेसिस निकाल रहे हैं तो वहाँ पे प्रोडक्ट से रिलेटेड हम उनको कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप कुछ ईमेल आईडी यहाँ से हटाना चाहें तो वो दोस्तों फाइंड करके आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे दोस्तों कंट्रोल एफ करके यहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर डाला, सॉफ्टवेयर डालने के बाद जब आप फाइंड ऑल करोगे तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे इतनी ईमेल आईडीज़ में कुछ 42 ईमेल आईडीज़ है जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। तो दोस्तों निकाला तो हमने था मतलब प्रोडक्ट से रिलेटेड, बस कुछ ईमेल आईडी और सॉफ्टवेयर्स की भी आ चुकी हैं जो मतलब ड्रेसेस से रिलेटेड कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ होंगे जो जिससे रिलेटेड उनकी कुछ ईमेल आईडीज़ होंगी। तो दोस्तों उन ईमेल आईडीज़ को अगर हम यहाँ से हटाना चाहे तो सिंपल सा आपको करना क्या है, अब जैसे यहाँ पे कंट्रोल एफ करके सॉफ्टवेयर यहाँ पे आपने टाइप किया तो दोस्तों ये पूरा हमारा ओपन हो गया। अब ऐसे अगर दोस्तों हम डिलीट करेंगे तो सिर्फ एक ही ईमेल आईडी सॉफ्टवेयर की डिलीट होगी, पर हम चाहते हैं कि पूरे डाटा में हमें डिलीट करना सॉफ्टवेयर जहाँ जहाँ है। तो इसके लिए दोस्तों आपको फाइंड ऑल करने के बाद यहाँ पे जब आप फाइंड ऑल करोगे तो नीचे सारी, जैसे अभी आपका हमने यहाँ पे ऐसे था एक ही दिख रहा था तो मैंने इसको नीचे स्लाइड किया तो यहाँ पे दोस्तों दिख गया मेरी जितनी 42 सेल्स थी यहाँ पे पूरे डाटा में। अब पूरे डाटा को सेलेक्ट करने के लिए इतना करने के बाद आपको कंट्रोल ए कर देना है। तो दोस्तों जब हमने कंट्रोल ए किया तो पूरे डाटा में जहाँ जहाँ भी मेरा सॉफ्टवेयर का डाटा था वो मेरा सेलेक्ट हो गया है। अब मैं चाहता हूँ दोस्तों कि पूरे डाटा में सॉफ्टवेयर का डाटा यहाँ से डिलीट कर दूँ, तो यहाँ से आपको सीधे कट कर देना है और कट करने के बाद सिंपल से आपको डिलीट कर देना। तो यहाँ से 42 आपका जो डाटा है सॉफ्टवेयर का वो डिलीट हो चुका है। तो ऐसे दोस्तों अगर आप पूरे डाटा में से कोई कोई ऐसा डाटा होता है कि आप जहाँ जिस कंपनी में वर्क कर रहे हो उनको ईमेल्स ना कर पाओ, जैसे कुछ सॉफ्टवेयर की होती हैं, कुछ ऐप्स रिलेटेड होती हैं ईमेल आईडीज़, तो कुछ वो भी आ जाती हैं, तो दोस्तों हमें वहाँ से फाइंड एंड रिप्लेस करके फाइंड में जाके हम उनको दोस्तों हटा सकते हैं। अब इन डाटा में से दोस्तों मैं निकाल लेता हूँ इन्फोसेल सपोर्ट कॉन्टैक्ट की। तो दोस्तों यहाँ पे अब आपको करना क्या, सीधे सीधे यहाँ पे जो हमने 49 या 50 आईडीज़ हटाई हैं सॉफ्टवेयर की, वहाँ पे स्पेस हो गया हो तो यहाँ पे आपको सीधे सेलेक्ट करके एक कॉलम के यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट कर देना है। तो यहाँ से कर दिया दोस्तों, तो मेरा जो रिमूव डुप्लीकेट वो हट जाएगा बीच में जो सेल्स डिलीट हुई थी। अब दोस्तों आपको करना क्या है, इन्फोसेल सपोर्ट कॉन्टैक्ट का निकालना है। तो दोस्तों उसके लिए आपको करना क्या है, कंट्रोल और एरो करके सबसे नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट और होम की दबाएंगे तो सबसे ऊपर चले जाएंगे। इतना करने के बाद आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे फ़िल्टर पे जाना है, फ़िल्टर का इंडेंट लगा देना है। अब दोस्तों यहाँ से हम इन्फोसेल सपोर्ट कॉन्टैक्ट छाट के एक न्यू सीट में रख लेंगे। यहाँ पे जैसे सीट 3 है, मैं यहाँ पे इन्फोसेल सपोर्ट कॉन्टैक्ट का डाटा रख लेता हूँ। तो मैं दोस्तों अभी सीट 4 में चला जाता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या है, फ़िल्टर के इंडेंट पे जाना है, टेक्स्ट फिल्टर पे जाना है, बिगिन विथ पे जाना है, और बिगिन विथ पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे लिखना है
info@, क्योंकि जो मैंने info@ से रिलेटेड जो कमांड लगा के जो आईडीज़ निकाली थी उनको दोस्तों मैं यहाँ पे फ़िल्टर कर रहा हूँ। अब info@ मैंने डाल के यहाँ पे टाइप किया, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं 3000, आप ये नीचे देख पा रहे हैं 3152 ये ईमेल आईडीज़ मेरी कुछ आ गई हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं इसको कंट्रोल C कर लेता हूँ फ़िल्टर करने के बाद, और मैं एक नेक्स्ट सीट पे यहाँ जाके पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे दोस्तों पेस्ट किया, तो मेरा कुछ डाटा यहाँ पे 3153 जो है ये मेरा आ गया यहाँ पे इन्फो का। अब मैं फिर दोस्तों यहाँ पे पिछली सीट पे चला जाऊँगा, सीट नंबर 4 पे। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने इन्फो का डाटा जो है सीट नंबर 3 पे रख दिया, तो यहाँ से मैं दोस्तों इसको कर दूँगा डिलीट। यहाँ से मैंने info@ का डाटा डिलीट कर दिया है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, इसके बाद फ़िल्टर पे आप जाओगे, फिर से यहाँ पे पिछले वाली सीट पे जाके फ़िल्टर पे जाओगे, तो फ़िल्टर पे जैसे ही आप टैप करोगे आपका फ़िल्टर का इंडेंट दिखने लगेगा। फिर आप दोस्तों यहाँ पे टेक्स्ट फ़िल्टर पे जाओगे, बिगिन विथ पे जाओगे, इन्फो का आपने रखा था, अब यहाँ पे हम रख देंगे सेल्स@। सेल्स@, का जब आप डाल के यहाँ पे सर्च करोगे तो सेल्स से रिलेटेड जो ईमेल आईडीज़ आएंगी वो आपकी शो होने लगेंगी। इसको भी दोस्तों हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और सीट नंबर 3 जो हमारी थी इसके नीचे, इन्फो के नीचे यहाँ पे सेल्स का रख देंगे। तो ये दोस्तों हमने सेल्स का डाटा इन्फो के नीचे लगा दिया। अब दोस्तों हम फिर सीट नंबर 4 पे जाएंगे। अब सेल्स का डाटा क्योंकि हमने अगली सीट पे रख दिया तो इससे भी हम डिलीट कर देंगे। फिर मेरा फ़िल्टर का इंडेंट हट गया, फिर आपको यहाँ पे ऐसे करके फ़िल्टर पे फिर चले जाना है। फिर आपको यहाँ पे फ़िल्टर के इंडेंट पे टिक करना है। फिर यहाँ पे आपको टेक्स्ट फ़िल्टर करना है, बिगिन विथ करना है। अब इन्फो और सेल्स का निकाल, अब दोस्तों हम यहाँ पे सपोर्ट का निकाल लेंगे, SUPPORT, support@। अब दोस्तों हम सपोर्ट का करेंगे तो मेरी सपोर्ट से रिलेटेड जो ईमेल आईडीज़ होंगी वो आ जाएंगी फ़िल्टर होके। अब इसको दोस्तों हम कॉपी कर लेंगे, अब फिर अगली सीट पे हम इसके नीचे रख देंगे, कंट्रोल V। अब यहाँ पे दोस्तों मेरा सपोर्ट का आ गया है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे एक मेरा रह गया है, कॉन्टैक्ट का रह गया है। तो यहाँ पे दोस्तों अब हम उसी तरीके से दोस्तों निकाल लेंगे, कॉन्टैक्ट का निकाल लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सिंपल सा क्या करना है, वापस आपको सीट नंबर 4 पे चले जाना है। तो मैं सीट नंबर 4 पे गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट का मैंने रख दिया, तो इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों फिर हम यहाँ पे जाएंगे फ़िल्टर पे, फ़िल्टर ऑन एरो, उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट फ़िल्टर और यहाँ पे बिगिन विथ। अब यहाँ पे दोस्तों टाइप कर देंगे CONTACT, contact@, क्योंकि कॉन्टैक्ट का भी हमने निकाला था दोस्तों, तो यहाँ से मैंने इसको भी यहाँ पे फाइंड कर लिया और यहाँ पे कंट्रोल C किया और यहाँ पे अगली सीट पे जाके यहाँ पे रख दिया। तो ये दोस्तों मैंने इतने डाटा में से इन्फोसेल सपोर्ट कॉन्टैक्ट का डाटा फ़िल्टर करके निकाल लिया। अब यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है कि सीट नंबर 4 पे जाके कॉन्टैक्ट का भी डिलीट कर देना है। अब दोस्तों सीट नंबर 4, उतने डाटा में से हमने इन्फोसेल सपोर्ट कॉन्टैक्ट निकाल लिया। उसके अलावा भी दोस्तों हमारी कुछ आईडीज़ होती हैं जो यहाँ पे ईमेल आईडीज़ रहती हैं। इन ईमेल आईडीज़ का दोस्तों हमें क्या करना है, इन ईमेल आईडीज़ को भी दोस्तों मेल करना है, बट इनका जो प्रोसीजर होता है मेल भेजने का, ये दोस्तों थोड़ा दूसरे तरीके से भेजा जाता है। बट अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ इन्फोसेल सपोर्ट कॉन्टैक्ट का बता रहा हूँ कि वो डाटा, आप डोमेन डाटा कैसे निकालोगे, फ़िल्टर कैसे करोगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप सीट नंबर 4 पे जो आपका जो बचा डाटा है यहाँ पे आप हटाने के बाद सीधे सीधे रिमूव डुप्लीकेट कर दीजिएगा, कंट्रोल A पे जाके। तो ये देखिए दोस्तों मेरा 66,001 डाटा जो है, 6601 डाटा दोस्तों ये हमारा रिमूव हो चुका है। अब दोस्तों हम ऊपर जाके देखते हैं 4386 ईमेल आईडीज़ ऐसी हैं जिनमें मेरा ना इन्फो है, ना सेल्स है, ना सपोर्ट है, ना कॉन्टैक्ट है, क्योंकि वो डाटा दोस्तों हमारा, ये दोस्तों sales.epic@ करके है। मैंने जो फाइंड किया है वहाँ पे फ़िल्टर जाके info@ का किया है, सेल्स@ का किया है। तो पूरे डाटा में से जो सेल्स और @ की स्टार्टिंग होगी वो ईमेल आईडीज़ छट के मेरी जो है यहाँ पे दोस्तों आ चुकी होंगी। तो दोस्तों ये थोड़ा जो इन्फोसेल सपोर्ट है और कॉन्टैक्ट की ईमेल आईडीज़ मैं इसलिए यहाँ पे कर लिया हूँ क्योंकि दोस्तों इसमें जो रिप्लाई होने के जो चांसेस होते हैं वो दोस्तों थोड़े ज़्यादा होते हैं, इसलिए फ़िल्टर करके हम इन ईमेल आईडीज़ को निकाल लेते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ कि अब इन ईमेल आईडीज़ को आप फ़िल्टर करने के बाद इसको मेल कैसे करोगे इन्फोसेल सपोर्ट और कॉन्टैक्ट की। तो दोस्तों मैंने डाटा निकालना आपको बता दिया है, डाटा को फ़िल्टर करना बता दिया है, अब बारी है डाटा को मेल करने की। तो दोस्तों मेल करने के लिए आपको करना क्या है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों अब जो बारी है हमारी वो है मेल करने की। दोस्तों मैंने आपको डाटा निकालना बता दिया है, डाटा फ़िल्टर करना बता दिया है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताना हूँ डाटा मेल कैसे करें।
तो दोस्तों मेलिंग करने के लिए डाटा को आपको सिंपल से एक जीमेल आईडी आपको ओपन कर लेनी है। तो ईमेल आईडी दोस्तों ये आपकी ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे दोस्तों इसको ओपन करने के बाद आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों ये जो आपका सेटिंग के बगल में एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे दोस्तों हम एक टैप करेंगे। यहाँ पे टैप करने के बाद दोस्तों जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पे एक ड्राइव का ऑप्शन दिखेगा आपको। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ड्राइव पे चले जाना है। तो दोस्तों ड्राइव पे जाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे आपको ये एक न्यू का ऑप्शन दिख रहा है, ये तो न्यू पे आपको चले जाना है। न्यू पे जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे गूगल शीट पे चले जाना है। यहाँ पे दोस्तों मैं गूगल शीट ओपन कर लेता हूँ। तो ये दोस्तों मेरी गूगल शीट ओपन हो चुकी है। तो इसको ओपन करने के बाद ये दोस्तों टेक्स्ट आता है टाइप करके, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक आपको ये एक्सटेंशन का ऑप्शन दिख रहा है, आपको एक्सटेंशन पे चले जाना है। यहाँ पे दोस्तों आपको एडवांस का ऑप्शन दिख रहा है, एडवांस कर लेना है। एडवांस आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको गेट एडवांस करना है। तो जब दोस्तों आपको गेट एडवांस करेंगे, ये दोस्तों मेरा पेज थोड़ा ओपन कर रहा है, तो ये दोस्तों आपका कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं एक मेलिंग के लिए यूज़ करता हूँ, YET डालोगे जब आप, तो यहाँ पे आएगा येट अनदर मेल मर्ज फॉर जीमेल। तो यहाँ पे दोस्तों इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लूँगा। ये दोस्तों आपका कुछ इस तरह का दिखेगा, आप ये देख लीजिए, मेल मर्ज फॉर सीट CM। इस पे दोस्तों आप क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद दोस्तों उस आईडी पे दोस्तों आप इसको इंस्टॉल कर लोगे, जो हमने जीमेल आईडी अपनी ओपन करी है। तो दोस्तों इंस्टॉल करने के बाद आपको उस जीमेल आईडी को आपको ये थोड़ा वेरीफाई मांगेगा दोस्तों, आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों ये मेरा नंबर मांग रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं अपना नंबर टाइप कर दे रहा हूँ। तो ये दोस्तों मैंने अपना फ़ोन नंबर डाल दिया है। अब दोस्तों ये मेरा कोड आएगा मेरे फ़ोन पे। तो दोस्तों क्योंकि मैंने आईडी पे अपना नंबर लगा रखा है, तो दोस्तों मैं कोड डाल के अपने, ये दोस्तों एक मिनट, मेरा कोड थोड़ा दोस्तों मेरा गलत हो गया है। यहाँ पे दोस्तों मैं अपना 6 डिजिट का कोड डालूँगा। ये दोस्तों मैंने कोड डाल के अपनी आईडी को जो है वेरीफाई करा दिया है। अब दोस्तों इतना करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कंटिन्यू करके एक दिखाई देगा, तो यहाँ पे दोस्तों आपको सिंपल सा कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों आप नीचे आओगे स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे दोस्तों आपको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद दोस्तों आपको ये थोड़ा लोडिंग ले रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ मेल कैसे करोगे आप। तो इतना करने के बाद दोस्तों आप इसको नेक्स्ट करिएगा यहाँ पे, और इसके बाद डन कर दीजिएगा। और इसके बाद दोस्तों हम इसको कर देते हैं कट। अब यहाँ पे दोस्तों एक क्या बेनिफिट मिलेगा हमारा, यहाँ पे हमने जो एक्सटेंशन में यहाँ पे दोस्तों ऐड किया है, तो जो हमने ऐड किया वो दोस्तों ये मेरा नीचे शो कर जाएगा, ये अनदर मेल मर्ज। अब दोस्तों इसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, मेल करेंगे। तो दोस्तों इस सीट पे जाके अब हमें करना क्या है, यहाँ पे मैं इस सीट पे एक ईमेल का कॉलम बना रहा हूँ, ईमेल, एक दोस्तों नेम का बना ले रहा हूँ, और एक दोस्तों मैं वेबसाइट का बना ले रहा हूँ, और एक दोस्तों कॉलम में बना ले रहा हूँ सब्जेक्ट का। ये मैंने ईमेल बना दिया, नेम बना दिया, वेबसाइट बना दीजिए एंड सब्जेक्ट बना दिया। अब दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, ईमेल, नेम, वेबसाइट और सब्जेक्ट इस सीट पे रखना पड़ेगा वो डाटा। तो अब इस डाटा को हम दोस्तों कैसे लाएंगे, तो दोस्तों ये जो हमने ईमेल, नेम, वेबसाइट, इन्फोसेल सपोर्ट का जो दोस्तों डाटा हमने बना रखा है वहाँ पे एक्सेल फाइल पे, इसको जो सेव कर रखा है, तो यहाँ पे दोस्तों हमें करना क्या है, इन डाटा से हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ईमेल और नेम वेबसाइट बना लेंगे। वो दोस्तों कैसे बनाएंगे मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, जिसने मेरी वीडियो कम्प्लीटली देखी होगी। फिर भी मैं दोस्तों आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि आप ईमेल, नेम, वेबसाइट कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको उसको बनाने के लिए सिंपल सा करना क्या है, इस पूरे डाटा को यहाँ पे कॉपी कर लेना है, और दोस्तों कॉपी करने के बाद आपको एक बी कॉलम में सेम डाटा पेस्ट करना है, और यहाँ पे दोस्तों बी के बाद एक सी कॉलम में सेम डाटा पेस्ट करना है। ये दोस्तों मैंने बी और सी कॉलम में सेम डाटा को पेस्ट कर दिया है। ये दोस्तों मेरी ईमेल हो गई। अब मैं चाहता हूँ बीच वाले को दोस्तों मैं यहाँ पे नेम बना लूँगा, तो वहाँ पे शीट पे जाके रख दूँगा। तो नेम बनाने के लिए दोस्तों आपको करना क्या है, सिंपल से इस डाटा को सेलेक्ट करना है,
तो डाटा को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको कंट्रोल F करना है और यहाँ पे दोस्तों आपको रिप्लेस वाले कॉलम पे जाना है। अब रिप्लेस वाले कॉलम में जाने के बाद दोस्तों अब देखिए ईमेल से हम नेम कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नेम बनाने के लिए यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग में contact@ एंड बीच का वर्ड हमें रखना है, बाकी स्टार्टिंग और एंड के वर्ड को हटाना है। तो उसको हटाने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे मैं टाइप करूँगा स्टार और @ तो यहाँ पे दोस्तों स्टार और जब @ हम टाइप करेंगे, ये दोस्तों मेरा स्टार थोड़ा दब नहीं रहा, 1 मिनट, ये देखो स्टार आ गया और @ तो स्टार @ टाइप करने का दोस्तों मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो वर्ड आपको यहाँ पे जो हटाना है उसको हटाने की जगह दोस्तों हम स्टार का यूज़ करते हैं। तो आप किसी भी टेक्स्ट में अगर कोई वर्ड हटाना चाहते हो तो फाइंड एंड रिप्लेस में जाके वहाँ पे आप स्टार डालोगे तो वर्ड आपका हट जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमने contact@ को हटाना है स्टार्टिंग में, तो हमने स्टार और @ यहाँ पे लगाया है। तो यहाँ पे अब दोस्तों हम रिप्लेस ऑल कर देंगे। तो जब रिप्लेस ऑल कर देंगे तो आप देख पा रहे दोस्तों मेरा स्टार @ लगाने से स्टार्टिंग के वर्ड को हट चुके हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि स्टार्टिंग का हट गया, अब मैं चाहता हूँ पीछे का दोस्तों क्या .com हटा दूँ। तो यहाँ पे दोस्तों कंट्रोल F को दोस्तों आपको अगेन करना पड़ेगा। अगेन कंट्रोल F करने के बाद दोस्तों रिप्लेस वाले कॉलम में जाना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, डॉट और स्टार टाइप करना है। तो ये दोस्तों मैंने डॉट और स्टार टाइप किया। अब यहाँ पे दोस्तों जो पीछे का वर्ड होगा वो हट जाएगा, फिर इसको हम रिप्लेस ऑल कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों मेरा पीछे का वर्ड जो है वो हट चुका है। अब दोस्तों बीच में मेरा नेम बचा है। आप ये देख पा रहे हैं जैसे contact@ वैग्रेंट करके है, तो दोस्तों स्टार्टिंग का हट गया, बैक का हट गया, बीच का नेम बचा वैग्रेंट। ये नेम हमने बना दिया, बीच वाले कॉलम का पूरा पूरा नेम बना दिया, बीच का वर्ड ही ईमेल्स के बीच का वर्ड ही रह गया है। अब दोस्तों तीसरा वाला जो कॉलम है मैं चाहता हूँ इसका दोस्तों मैं वेबसाइट बना लूँ। तो वेबसाइट बनाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपल सा इस तीसरे वाले कॉलम को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे कंट्रोल F करना है। कंट्रोल F करने के बाद आपको रिप्लेस वाले कॉलम में जाना है। रिप्लेस वाले कॉलम में जाने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या है, फाइंड व्हाट में जाके करना क्या है, यहाँ पे दोस्तों अब contact@ हटा के यहाँ पे इस पे रिप्लेस करना है, www. आगे लगाएंगे तभी तो वेबसाइट बनेगी। तो यहाँ पे दोस्तों हमें करना क्या है, यहाँ पे हम लिख देंगे star@, ये हमें हटाना है और यहाँ पे रिप्लेस करना है www. मतलब ये आगे का वर्ड हटा के इसकी जगह पे हम ये रिप्लेस कर देंगे www. को। अब इतना टाइप करने के बाद दोस्तों आपको रिप्लेस ऑल कर देना है। तो ये दोस्तों मेरी सिंपल सी बन गई, वेबसाइट बन गई, ये ईमेल बन गया, ये नेम बन गया, ये वेबसाइट बन गया। अब दोस्तों हमने जो वहाँ पे अपनी ये गूगल शीट पे जो बना रखा है ईमेल नेम वेबसाइट, यहाँ पे दोस्तों हम उस डाटा को रखेंगे और यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट लाइन रख देंगे। तो दोस्तों चलिए आइए रख के देखते हैं हम मेल कैसे भेजेंगे। तो ये दोस्तों मैंने जो फ़िल्टर किया हुआ डाटा है ये मैंने दोस्तों यहाँ से मैं उठा लेता हूँ। तो ये जैसे दोस्तों मैंने कुछ डाटा उठा लिया, ये मैं नीचे आ रहा हूँ। ये दोस्तों मैंने यहाँ पे आके जैसे ये कुछ डाटा मैंने यहाँ पे रख दिया, इन्फो आ गया दोस्तों, मेरा नेम आ गया और ये मेरी वेबसाइट आ चुकी है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं चाहता हूँ कुछ सब्जेक्ट लाइन यहाँ पे कुछ लगाना चाहता हूँ। तो दोस्तों मेरे पास कुछ सब्जेक्ट लाइन पड़ी है, मैं वो कुछ डाल देता हूँ। अगर आपको सब्जेक्ट लाइन चाहिए होगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं सब्जेक्ट लाइन SEO से रिलेटेड डाल दूँगा। तो दोस्तों आइए मैं सब्जेक्ट लाइन को यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों अब वहाँ पे मैंने ईमेल नेम वेबसाइट तो रख दी है। अब दोस्तों हमें क्या है, कुछ सब्जेक्ट लाइन चाहिए। तो दोस्तों मैं कुछ सब्जेक्ट लाइन यहाँ पे रख लेता हूँ अपनी, जैसे मेरे पास ये कुछ सब्जेक्ट लाइंस पड़ी हैं। तो दोस्तों सब्जेक्ट लाइंस ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको दोस्तों मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो कुछ डाटा के साथ मैंने दोस्तों अपनी जो है अलग अलग सब्जेक्ट लाइन यूज़ कर दी है यहाँ पे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मेलिंग का प्रोसीजर कैसे करना है। डाटा तो मैंने दोस्तों तैयार कर लिया है, ईमेल नेम वेबसाइट और सब्जेक्ट। अब बारी है दोस्तों कि हम जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे वो टेम्पलेट कैसे लगाएंगे इसमें। तो दोस्तों टेम्पलेट लगाने के लिए आपको ये आईडी अपनी ओपन कर लेनी है। यहाँ पे फर्स्ट वाला टैब जो है, यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको जाने के बाद फर्स्ट वाला टैब आप ये देख पा रहे हैं दोस्तों, मेरा कैमरा थोड़ा सेट करना पड़ रहा है। ये दोस्तों आप जो
ये थर्ड वाले मेरे टैब में ये डाटा मेरा पूरा लगा हुआ है। और ये जब फर्स्ट वाले टैब में आप जाओगे तो इस पे जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कंपोज का ऑप्शन दिखेगा, कंपोज करना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं एक सर्विस एसईओ के लिए प्रोवाइड करता हूँ, वो दोस्तों मैं टेम्पलेट आपको लगा दे रहा हूँ। जैसे कुछ टेम्पलेट ये मैंने लगा रखी है यहाँ पे दोस्तों, मैंने ये टेम्पलेट यहाँ पे रख दी। हेलो लिखा हुआ है और ये वी कैन प्लेस योर वेबसाइट ऑन गूगल फर्स्ट पेज, कैन आई सेंड यू एन ऑडिट रिपोर्ट एंड प्राइस लिस्ट। ये दोस्तों एक सर्विस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उन क्लाइंट्स को जो यूएसए का मैंने डाटा निकाल रखा है, उनकी ईमेल्स के थ्रू उनको ये टेम्पलेट्स भेजूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो वे रिप्लाई करेंगे, वो लीड्स होंगी हमारी दोस्तों। तो यहाँ पे जब आप सिंपल सी जब आप कोई भी सर्विस की टेम्पलेट यहाँ पे रखोगे तो आपको करना क्या है, यहाँ पे ये छोटे ब्रैकेट मझला ब्रैकेट है, इसमें आपको यहाँ पे नेम टाइप कर लेना है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे हेलो के आगे या कोई भी या गुड मॉर्निंग यहाँ पे आप लिख सकते हो, स्टार्टिंग में कुछ भी लिख सकते हो अपनी टेम्पलेट में। तो यहाँ पे दोस्तों आप जो भी लिखोगे तो वहाँ पे आपको यहाँ पे जो नेम आप लिख रहे हो, यहाँ पे आपने जो नेम लिख रखा है ना कैपिटल एन का जो आपका है, सीट पे आपने जो नेम लिखा हुआ है कॉलम में, वो आपको यहाँ पे एज इट इज़ ही रखना पड़ेगा, कैपिटल वर्ड ही रखना पड़ेगा। और ये जो आपने यहाँ पे वेबसाइट में डब्ल्यू रख रखा है बड़ा है, तो आपको यहाँ पे अपनी टेम्पलेट में यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा मतलब मझले वाले ब्रैकेट लगा के जब आप लिखोगे तो आपको यहाँ पे डब्ल्यू भी बड़ा रखना पड़ेगा। तभी दोस्तों आपकी जो टेम्पलेट है वो क्या नाम है, नेम जो है अलग अलग आईडीज़ के साथ यूज़ होके जाएंगी और सब्जेक्ट लाइंस जो है वो आपकी चेंज होके जाएंगी। तो ये दोस्तों नेम और वेबसाइट आप लगा देना मझले ब्रैकेट में। और यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह आपको यहाँ पे कर मझले ब्रैकेट में लिखना है SUBZECT सब्जेक्ट। और यहाँ पे दोस्तों हमने एस यहाँ पे सब्जेक्ट आपको करना है क्या, यहाँ पे देखिए एस भी यहाँ पे बड़ा है, तो दोस्तों यहाँ पे हमें छोटा एस नहीं रखना है, यहाँ पे हम इसको कर लेंगे बड़ा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट रख लिया दोस्तों सब्जेक्ट लाइन में, और यहाँ पे नेम हेलो के आगे लगा दिए वेबसाइट। तो अब दोस्तों हमने जो डाटा सीट पे रखा हुआ वो इस सर्विस के साथ मेरा वो डाटा जाएगा। यहाँ पे नेम की जगह जो हमने नेम का कॉलम बनाया वहाँ पे नेम आ जाएगा और उसकी वेबसाइट आ जाएगी, जो भी वेबसाइट हमने बनाई है, और ये सर्विस उसको चली जाएगी जिस भी ईमेल्स के थ्रू हम भेजेंगे उसको। अब बारी है दोस्तों हमारी मेल भेजने की। तो ये सेटअप मेरा पूरा तैयार हो चुका है, ये टेम्पलेट तैयार हो चुकी है और ये हमारा डेटा तैयार हो चुका जो हमें सेंड करना है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, आपको जब आप यहाँ पे जाओगे आपने जो कंपोज कर रखी है नई टेम्पलेट, अब यहाँ पे आपको इतना करने के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट्स को यहाँ पे कॉपी कर लेना, या कॉपी ना भी करिए तो दोस्तों आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप यहाँ पे कट करेंगे आपका ड्राफ्ट में यहाँ पे सेव हो जाता है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, एक्सटेंशन पे जाना है। एक्सटेंशन पे जाने के बाद ये येट अनदर मेल मर्ज जो हमने इंस्टॉल कर रखा था दोस्तों, यहाँ पे जाना है और स्टार्ट मेल मर्ज कर देना है। तो दोस्तों अब ये थोड़ा लोडिंग में टाइम ले रहा है, ये देखिए वर्किंग दिखा रहा है नीचे। तो जब दोस्तों ये वर्किंग हो जाएगा तो ये कुछ इस तरह का खुलेगा, स्टार्ट मेल मर्ज। ये थोड़ा लोडिंग ले रहा है दोस्तों, ये मेलिंग का सेकंड तरीका है, और इसके पहले जो मेलिंग का मैंने बताया था वो डेवलपर से बताया था, ये मेलिंग का दूसरा तरीका है। अब यहाँ पे आप सेंडर नेम अपना देना चाहे तो दोस्तों यहाँ पे मैं जैसे डाल दे रहा हूँ एम मारिया डाल दे रहा हूँ, आप सेंडर नेम में कुछ भी टाइप कर सकते हो एक नेम। अब दोस्तों यहाँ पे आपको जब ये एरो दिख रहा है तो दोस्तों यहाँ पे ये मैंने अभी स्टार्टिंग में ये एरो मेरी पहले भी ड्राफ्ट में जो टेम्पलेट सेव कर रखे थे वो दोस्तों टेम्पलेट यहाँ पे शो होने लगती है। तो दो टेम्पलेट मेरी पहले की लगी हुई थी, अभी जो टेम्पलेट मैंने लगाई है दोस्तों ये लगाई है, आप देख पा रहे हैं 3 मार्च और 12:57 दिख रहा है टाइमिंग दोस्तों। और यहाँ पे आप ये टाइम देख पा रहे हैं 3 मार्च 12:59 हो चुका, 2 मिनट दोस्तों हो गया टेम्पलेट को सेव हुए। तो मैं दोस्तों अभी जो मैंने टेम्पलेट यहाँ पे लगाई है वाली टेम्पलेट ले लूँगा यहाँ पे सब्जेक्ट्स। बस दोस्तों आपको इतना करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे सेंड पे टिक कर देना है। तो दोस्तों आप जब सेंड पे टिक कर दोगे ये आपकी मेल जाना स्टार्ट हो पाएगी। अब देखिए दोस्तों ये आपकी अभी यहाँ पे ग्रीन ग्रीन शो करेगा कि मेरी मेल्स जाने लगी हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम मेल भेज सकते हैं, डोमेन डाटा को निकाल कर उसको फिल्टर करके और मेल भेज दिया दोस्तों। तो आप ऐसे ही एक एक करके जितनी आईडीज़ से मेल भेजना चाहो आप मेल भेज सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सिंपल सा हर आईडी में करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे आपको दोस्तों एक्सटेंशन में जाके बस ये मेलिंग वाला जो सॉफ्टवेयर है ये इसको आपको वहाँ पे ऐड कर लेना हर आईडी पे जाके, जिस आईडी से आप मेल भेजना चाहते हो। उसके बाद एक आपको टेम्पलेट अच्छी सी टेम्पलेट वहाँ पे दोस्तों आपको सेव कर लेनी है। उसके बाद आप 1 बाय 1 करके आप मेल भेज सकते हो। और ये दोस्तों 24 आवर में एक बार ही मेल भेज सकते हो, उसके बाद अगले दिन आप मेल भेज सकते हो।
आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चैनल पर नया हो फटाफट कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिएगा प्रेस, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहले पहुंचे। तो दोस्तों ये आपका क्या है कि ये पूरा जब एंड हो जाएगा तो इसका मतलब दोस्तों आपकी मेल्स जा चुकी है। ये देखिए दोस्तों मेरा ये ऑल ईमेल्स हैव बीन सेंड। अब इसको दोस्तों हम यहाँ पे कर देंगे क्लोज। तो दोस्तों ये हमारा ट्रैकिंग रिपोर्ट बता देता है कि कितनी ईमेल बाउंस हुई है या कितनी ईमेल हमारी ओपन हुई है। तो आप ये देख पा रहे हैं डिलीवर्ड मेरी हो गई हैं 100% ईमेल डिलीवर्ड हो गई हैं दोस्तों, और 3 ईमेल्स अभी ओपन हुई हैं, और अभी रिस्पॉन्डेड ईमेल जो है हमारी दोस्तों 3 है, और बाउंस हुई है मेरी 1 ईमेल। इतनी ईमेल्स भेजी है, सिर्फ 1 ईमेल्स मेरी यहाँ पे बाउंस हुई हैं। तो ये दोस्तों ये मेरी पूरी रिपोर्ट इस पर दिखा देता है। अब देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे आपको ले चलता हूँ ईमेल्स पे। ये जो मैंने ईमेल्स यहाँ पे रख रखा था, देखिए दोस्तों ये कुछ इस तरह से सब्जेक्ट लाइंस भी चेंज होके गई हैं। मैंने अलग अलग सब्जेक्ट लाइन रखी थी तो मेरी ईमेल्स के साथ अलग अलग चेंज होके गई हैं। गेट मोर ऑर्डर एंड विजिट, कॉन्ग्रेट्स यू सेंट योर फर्स्ट ईमेल, कंपेन वांट मोर न्यू क्लाइंट्स, थैंक्स फॉर योर ईमेल। तो दोस्तों मैंने इसीलिए सब्जेक्ट लाइंस के आगे जो है वो मजले ब्रैकेट यहाँ पे लगा रखा था, ताकि हमारी जो ईमेल आईडीज़ के साथ जो हर सब्जेक्ट लाइन जाए वो मेरी चेंज होके जाए हर ईमेल्स के साथ। कहने का मतलब है दोस्तों इस ईमेल के साथ मेरी ये सब्जेक्ट लाइन जाए, इस ईमेल के साथ मेरी ये सब्जेक्ट लाइन जाए। तो मैंने मजले ब्रैकेट के अंदर इसीलिए रखा हुआ था सब्जेक्ट को कि हर ईमेल्स के साथ मेरा अलग अलग सब्जेक्ट जाए। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चैनल पर नया हो तो फटाफट कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिएगा प्रेस, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहले पहुंचे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।